CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में कॉलोनियों को उजाड़ने की प्रशासन योजना को जोरदार झटका लगा है। आज हाई कोर्ट ने सेक्टर 38 शाहपुर कॉलोनी को तोड़ने पर रोक लगा दिया है। फिलहाल प्रशासन करीब 6 माह तक इस कॉलोनी पर बुलडोजर नहीं चला सकेगा और न ही यहाँ पीला पंजा का कोई तांडव होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी, जबकि शाहपुर कॉलोनी में चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही 7 दिनों में कॉलोनी को खाली करने संबंधित आदेश का बोर्ड तक लगवा दिया गया है। यह करामात चंडीगढ़ की आवाज पार्टी के अध्यक्ष अविनाश सिंह शर्मा ने तब करके दिखाया जब भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक भी नेता इन गरीबों को उजड़ने से बचाने के लिए सामने नहीं आया। आखिरकार इन गरीबों को बचाने के लिए मसीहा बनकर गरीब का बेटा अविनाश शर्मा ने एड़ी चोटी लगाते हुए कॉलोनियों को बचाने का काम किया है। अब सुनते हैं कथित तौर पर गरीबों का मसीहा अविनाश सिंह शर्मा को, जिन्होंने सांसद किरण खेर और पवन कुमार बंसल जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन पर सीधा हमला बोला है। खबर में आगे बढ़ने से पहले कॉलोनी वासियों से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं अविनाश शर्मा को। पिछले शनिवार को 14 मई 2022 को भाजपा की सांसद किरण खेर के इशारे पर एडवाइजर होम सेक्रेटरी डीसी ने कानून को ताक पे रख के बड़े बड़े बोर्ड 7 दिनों के अंदर कॉलोनी खाली करने का लगा दिया। उनको लगा कि अंग्रेज का शासन है, उनकी फरमान होगी, गरीब चले जाएंगे। उनको यह नहीं मालूम था गरीब का बेटा, गरीब का भाई अविनाश सिंह शर्मा जिंदा है। मुझे खबर गई, रो रहे थे, बिलख रहे थे लोग, अब हमारा क्या होगा। मैं बोला माता जी, बहन जी, भाई जी, चाचा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। यह आजाद भारत है और हमें कलम की लड़ाई में विश्वास है, कानून की लड़ाई में विश्वास है। ड्रामा करने वाली लोग किरण खेर सांसद बन गई, इन्हें किसी गरीब का दर्द का एहसास नहीं है। ये कभी भूखे नहीं सोई है तो भूख का एहसास क्या होगा। ये बगैर छत के नहीं रही है तो बगैर छत का गरीब का क्या हाल होगा मालूम नहीं है। ये उत्पीड़न की राजनीति कर रही है। हमने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वरीय एडवोकेट ईश्वर समान व्यक्तित्व मोहनलाल सग्गर जी से संपर्क किया। उन्होंने बोला बेटा आप क्या चाहते हो। मैं बोला सर मैं यही चाहता हूं किसी गरीब का घर ना टूटे, प्रशासन आंख उठाकर भी ना देखे। हमने अपने नेक कमाई, ईमानदारी की कमाई के खर्च भी किए, किसी गरीब को 1 रुपया लगने भी नहीं दिया। रीट पिटीशन डालकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई। आज पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के नेक दिल ईश्वर समान जज अनमोल रतन जी ने गरीबों के दर्द को समझा और कॉलोनी को तोड़ने से स्टे ही नहीं लगाया। चंडीगढ़ प्रशासन के जो जितने भी अफिसर पहुंचे थे सबकी खिंचाई हुई कि क्या मजाक बना दिए हो कि 7 दिनों का फरमान का तू बोर्ड लगाते हो। और मुकदमे की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित हो गई। यह मुकदमा चलेगा और गरीबों के हित में फैसला आएगा। किसी को दम नहीं कि यह शाहपुर कॉलोनी सेक्टर 38 चंडीगढ़ की तरफ आंख उठाकर देख ले। जरूरत है गरीबों में जागरूकता की। इलेक्शन आते हैं, शराब बांटकर, पैसे बांटकर ये आप लोगों को खरीद लेते हैं और फिर आपका शोषण चालू हो जाता है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के भी परिवारों को 2017 में 62,400 मालिकों को वायलेशन के नाम पे किराएदार बना दिया गया था। लोग भागे भागे आए थे। हमने अपने अथक प्रयास से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका डाली थी,
लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया किराया जमा करवा दिया था। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड लोगों का पैसा उनके घर पर वापस भेजा, लोग मालिक के मालिक बने रह गए। लेकिन अंग्रेजों की नीति में शहर में काम हो रही है। यहाँ अमीर गरीब की लड़ाई हो रही है, झुग्गी महल वालों की लड़ाई हो रही है। ओ महल वाले, कोठी वालों भाई, हाउसिंग बोर्ड फ्लैट रहने वाले मेरे भाई, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आपके सेवादार हैं। आपके घर में हांडे बर्तन यही बहन लोग धोती है, आपके घर में झाड़ू पोछा यही लोग करते हैं, आपके गाड़ियों की ड्राइविंग भी यही करते हैं, माली का काम यही लोग करते हैं, घर की रंगाई पुताई, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बना के यही लोग रखते हैं। इसके बाद भी तोड़ने का फरमान जारी है। क्या आप आश्वस्त करना चाहते हैं इनको कि रविवार को जो झुग्गी यहाँ से टूटने वाली थी सैकड़ों की संख्या में, वो बच जाएगी? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे मिला है, कोई मजाक नहीं है कि एडवाइजर होम सेक्रेटरी डीसी अब इस झुग्गी, इस मकान, इस गरीब की तरफ आंख उठा कर देखे। यानी प्रशासन अब डरा नहीं सकता, आप ये कह सकते हैं? बिल्कुल, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। कलम की लड़ाई पर विश्वास करना है, सच्चाई के लड़ाई पर विश्वास करना है। ईंट का जवाब पत्थर से, कलम से देने का काम करेंगे। आप लोगों की साथ की जरूरत है। चंडीगढ़ के भाजपा के नेता हो, किरण खेर हो या अन्य हो, कांग्रेस के पवन बंसल हो, उन्होंने हर लोगों को ठगा है। वो किसी के सगा नहीं है। वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट मालिक हो, चंडीगढ़ गांव के लोग रहने वाले, लाल डोरे से बाहर रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब हो, या पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले गरीब हो, जिनको किराएदार बना के रखा गया है, आज उनसे प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति टैक्स भी वसूला जाना शुरू हो गया है। जनता जान चुकी है, जनता के पास विकल्प नहीं था। पहली बार चंडीगढ़ में भी कोई गरीब का बेटा, गरीब का भाई आगे बढ़कर ही नहीं आया। 2016 में जब यहाँ के सारे 23,200 स्ट्रीट वेंडरों को भगा दिया गया था, वह लड़ाई भी लड़कर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आदेश करवाकर, सबका सर्वे करवाकर लाइसेंस दिलवाने का काम किया। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जब मालिकों का किरदार बनाया गया था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लड़ाई डालकर किरदार बनने से बचाया गया। लाल डोरे के नाम पर न्यू कैपिटल पंजाब हेरा फेरी कंट्रोल एक्ट 1952, जिसका बोर्ड इस कॉलोनी में भी लगाया गया था, फायदा गांव को भी जब लगाया गया था 2016 में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को हराकर उन गरीबों को न्याय दिलवाने का काम किया था। अब ये गरीब कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे उसी शर्त पर जब प्रशासन पहले मकान की चाबी देगी, बाद में अपना मकान छोड़कर जाएंगे। अविनाश शर्मा जिंदाबाद, अविनाश शर्मा जिंदाबाद। तो ये थे अविनाश शर्मा जो मसीहा बनकर इस कॉलोनी में आए हैं और इन्होंने ये आश्वस्त किया है कि किसी से डरना नहीं है और ये किसी भी सूरत में कॉलोनी को टूटने नहीं देंगे। इसको लेकर के स्टे लेकर के आए हुए हैं और इसकी जानकारी कॉलोनी वालों को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपके बात करने के लिए। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।